हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के साथ दूसरे ग्रहों की युति। इस सिलसिले में बात करेंगे आज जब मंगल की युति शुक्र ग्रह के साथ हो जाए, यानी किसी कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हों। शुक्र प्रेम का प्लैनेट है, मंगल एनर्जी का प्लैनेट है। शुक्र सेक्स का प्लैनेट है, मंगल एनर्जी का प्लैनेट है। तो ये युति प्रेम में आवेशी इंसान को बनाती है, प्रेम में बहुत एक्टिव होता है। दूसरा, इंसान को कामुक बनाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति काम की बहुत इच्छा रखता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कि वन इज वेरी मच पैशनेट इन सेक्स। और उसकी जो काम शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। उसमें एक बात और होती है, उसमें गर्म जोशी भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ही उत्साहित तरीके से वो रहता है और उत्साहित तरीके से लोगों से मिलता है। वो एक अनुरागी व्यक्ति होता है और अधीर और आवेश को ये जो युति है बहुत बढ़ाती है। ऐसा व्यक्ति पेशेंस की कमी आ जाती है और उसका आवेश जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रूल नंबर 2 कहता है दूसरे और 8वें में मंगल और शुक्र की जो युति है निर्धनता का कारण बनती है। दूसरे और 8वें घर में शुक्र और मंगल की युति निर्धनता का कारण बनती है। दूसरा घर शुक्र का घर होता है, एक पैसे का भी घर होता है। मंगल के यहाँ आ जाने से, मंगल की एक राशि लग्न में होती है, दूसरे 8वें घर में होती है, तो ये धन का आना एक तरह से कम कर देता है। यही युति जब 8वें घर में बिठाते हैं तो 8वां घर अंधेरा घर है, ये मंगल का घर है। यहाँ जब शुक्र आता है, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो सेक्स के प्रति ज्यादा इच्छा रखने लग जाता है, जिसके कारण वो परवाह नहीं करता, सर्कमस्टांस की परवाह नहीं करता, अपने कारोबार की परवाह नहीं करता, अपनी नौकरी की ज्यादा परवाह नहीं करता। उसका गोल सेक्स बन जाता है, जिसके कारण वो निर्धनता का शिकार हो जाता है। वो अपना पैसा भी खोता है, पैसा लुटाता भी है, पैसे की बर्बादी भी करता है और खुद पैसा उसके पास कम हो जाता है। अब रूल नंबर 3 बोलता है लगन में जातक निष्ठुरता के बिना ही अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करता है। जब ये युति लगन में आ जाती है तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी बिना किसी मतलब के, जहां उसका नहीं बनता वहां भी अपने अधिकारों का प्रयोग करने शुरू कर देता है। लेकिन वो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है। एक बात जरूर है कि शुक्र मंगल की युति जहां भी होगी, जिसके भी होगी, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है, खुश रहने की कोशिश करता है और खुश रहता भी है। एक बात और है, एक्सेसिव सेक्स डिजायर के कारण ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप डेवलप करता है, जिससे उसको अपने सेक्सुअल ऑर्गन के प्रति कोई ना कोई रोग होने का खतरा बना रहता है। खासकर जब ये मंगल और शुक्र की युति ऐसे घर में बैठे हो, जैसे 8वां घर, 6ठा घर, 12वां घर, जो बीमारियों का घर है, या फिर इनके ऊपर बुरे ग्रहों का साया हो, तब ऐसे व्यक्ति को जेनेटिकल ऑर्गन्स में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में कोई ना कोई बीमारी होने का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 कहता है पहला, 5वां, 7वां, 12वां भाव में यदि जलीय राशि हो तो ये तीव्र कामुक भावनाएं देता है। पहले घर में युति हो, 5वें घर में युति हो, 7वें घर में युति हो, 12वें घर में युति हो, लेकिन कंडीशन है यहाँ जल तत्व की राशियां होनी चाहिए। जल तत्व की राशियां यहाँ हो, यदि जैसे कैंसर होती है, जैसे स्कॉर्पियो होती है, पाइसिस होती है, जल तत्व की राशियां हैं। यहाँ जब भी मंगल और शुक्र की युति होगी, ऐसे व्यक्ति को सेक्स परवर्शन होती है, एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स कहते हैं, जो उसके कंट्रोल में नहीं रहती। रूल नंबर 5 है पहली, 8वीं, 7वीं, दूसरी राशि में ये सम्मान को ठेस पहुंचाता है। पहली मतलब मेष, 8वीं यानी कि हमारी स्कॉर्पियो, जिसे हम हिंदी में वृश्चिक बोलते हैं, 7वीं जिसे हम तुला बोलते हैं हिंदी में, लिब्रा साइन इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरी राशि वृषभ राशि जिसे हम टॉरस बोलते हैं। जब यहाँ पे कभी इन राशियों में बैठे मंगल और शुक्र होते हैं और उन पर किसी दूसरे बुरे ग्रह की दृष्टि होती है, या बुरा ग्रह कोई साथ में आके राहु, केतु, शनि जैसे बीच में बैठ जाते हैं, तब वो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे समाज में उसके मान सम्मान में कमी आती है। तो ये था वो सब कुछ जो मंगल के साथ दूसरे ग्रहों की युति से आपकी जन्म पत्री पे असर पड़ता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।